बच्चों, मैं रागनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से पाठ 20 जिसके शीर्षक का नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आज इस कक्षा में हम जानेंगे पत्र लिखने का ढंग कि पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 20 पत्र लेखन। पत्र लेखन। बच्चों, भाषा की एक विधा पत्र लेखन भी है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। साथ ही साथ अपने किसी कार्यालय और अपने अधिकारियों तक भी अपनी बात अगर पहुंचाना हो तो हम पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहले हम यहाँ पर पत्र के बारे में लिखेंगे। पत्र होता क्या है? भाषा की एक विधा है। विधा मतलब ढंग। एक ढंग है, एक विधा है जिसके द्वारा हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों किसी कार्यालय के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये तो है पत्र की परिभाषा कि पत्र भाषा की एक विधा है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों और कार्यालय के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया, पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र।
पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कार्यालयीय या सरकारी पत्र आते हैं, जो कि हम अपने ऑफिस या कार्यालय के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जिस पत्र के द्वारा वो होता है औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र हम अपने घरेलू या अपने सगे संबंधियों, मित्रों को लिखते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बात पहुंचाते हैं। जिस पत्र के द्वारा वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो अब हम जानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में। पहला, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी या कार्यालयीय पत्र आते हैं। और दूसरा, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत औपचारिक पत्र के अंतर्गत घरेलू या पारिवारिक पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी या कार्यालयीय पत्र आते हैं और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत घरेलू या पारिवारिक पत्र आते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे इन दोनों पत्रों के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहला बिंदु है कि पत्र लिखते समय हमें सदा बाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर ही खत्म करना चाहिए। और दूसरा बिंदु है, पत्र लिखते समय हमें उचित विराम चिन्हों का भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, पत्र लिखते समय भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ये तो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ करके बाईं ओर ही
बाईं ओर ही पूरा करना चाहिए। दूसरा, पत्र में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा, आखिरी बिंदु है लिफाफे के एक ओर जिसे पत्र भेजा जा रहा है, उसका नाम तथा पता लिखना चाहिए। और दूसरी ओर पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना चाहिए। ये तो था पत्र लिखते समय ध्यान देने की बातें। अब हम सीखेंगे औपचारिक पत्र लिखना कि औपचारिक पत्र लिखते कैसे हैं। आइए बच्चों, अब हम सीखेंगे औपचारिक पत्र लिखना, जिसमें हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे और विषय होगा अस्वस्थता के कारण प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र इसका शीर्षक होगा अस्वस्थता के कारण प्रधानाचार्य से अवकाश अर्थात छुट्टी, अवकाश मांगने के लिए
लिए पत्र लिखिए। जैसा कि पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों में हमने सीखा कि पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ करना चाहिए। तो हमारा बाईं तरफ कहाँ है? यहाँ। पत्र हम लिखना यहाँ से शुरू करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकादमी अर्गुपुर कलान जौनपुर। यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। दिनांक 28/11/2020। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके आगे हम अवकाश के मुख्य विषय को संक्षेप में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे मुख्य विषय। महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से आने के बाद से ही मुझे बुखार हो गया है।
डॉक्टर ने 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 3 दिन तक 3 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 29 से 1 दिसंबर तक का अवकाश प्रदान करें। ये तो था अवकाश विषय का मुख्य संक्षेप। अब इसके आगे हम पत्र समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और अब इसके बाद हम पत्र समाप्ति का विषय लिखेंगे, जहाँ से अवकाश के मुख्य विषय की समाप्ति हुई है। उसी के नीचे फिर हम बाईं तरफ से अगली लाइन में लिखेंगे, धन्यवाद आपकी आज्ञाकारी शिष्या रिया सिंह कक्षा 5 अनुक्रमांक 20 दिनांक 28/11/2020। बच्चों, आज की कक्षा में हमने पत्र लेखन सीखा और पत्र लेखन की इस विधा में हमने औपचारिक पत्र को लिखना सीखा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आप पत्र को और अच्छी तरह लिखना सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप लोग हमसे पूछेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।